दोस्तों आपने वर्चुअल और कैश मेमोरी का नाम तो जरूर सुना होगा। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेमोरी की बात करें तो अगर आपने रैम एंड रोम मेमोरी के बारे में नहीं जाना है तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके फायदे क्या हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी को समझ लेते हैं। वर्चुअल मेमोरी एक टाइप की मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी HDD और SDD का यूज कुछ इस तरह से किया जाता है जैसे कि यह मेन मेमोरी का ही हिस्सा हो। मतलब वर्चुअल मेमोरी बेसिकली हार्ड डिस्क का ही एक हिस्सा होती है जो वर्चुअली या फिर बैकएंड में मेन मेमोरी यानी कि रैम का एक हिस्सा बन के काम करता है और सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। ठीक है दोस्तों, बेसिकली हमारे कंप्यूटर में 4GB और 8GB मेन मेमोरी रैम लगा हुआ होता है। अगर एक कंप्यूटर की टास्क प्रोसेसिंग की बात करें तो आपको बता दूं कि हम जब भी कोई टास्क कंप्यूटर को देते हैं तब वह टास्क रैम में लोड होता है, उसके बाद CPU के पास जाता है। लेकिन रैम के टास्क लोड होने से पहले एक और प्रोसेस होता है जो वर्चुअल मेमोरी एग्जीक्यूट करता है। रैम जिस तरह से काम करता है ठीक उसी तरीके से वर्चुअल मेमोरी भी काम करता है। कुछ हद तक वर्चुअल मेमोरी रैम की तरह ही काम करता है। रैम किस तरीके से काम करता है ये तो आपको मालूम होगा, नहीं पता तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जब भी कोई प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन को रन करते हैं तो वो प्रोग्राम पहले रैम में लोड होता है, उसके बाद रैम प्रोसेस होने के बाद उस प्रोग्राम को CPU के पास भेजता है। लेकिन रैम के टास्क लोड होने से पहले एक और प्रोसेस होती है जो वर्चुअल मेमोरी एग्जीक्यूट करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये दोनों चीजें लगभग सेम ही है। वर्चुअल मेमोरी दो ऑब्जेक्ट को पूरा करती है। सबसे पहले हमें डिस्क का यूज करके फिजिकल मेमोरी के यूज को विस्तारित करने की परमिशन देती है। दूसरा हमें मेमोरी प्रोटेक्शन की भी परमिशन देती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वर्चुअल मेमोरी वास्तव में कंप्यूटर की फिजिकल मेमोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो एक बड़े प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की परमिशन देती है जो पूरी तरीके से मेमोरी में नहीं रखी जा सकती। वर्चुअल मेमोरी के फायदे की बात करें तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज करने के लिए कैपेबल होता है। ये मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डेटा को ऑटोमेटिकली मूव कर देता है। वर्चुअल मेमोरी डेटा एग्जीक्यूट करने की क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और कंप्यूटर में इस वर्चुअल मेमोरी होने से यूजर को ज्यादा रैम भी नहीं खरीदना पड़ता है। वर्चुअल मेमोरी होने की वजह से हम बड़े बड़े एप्लीकेशन को कंप्यूटर में रन कर पाते हैं। चलिए अब कैश मेमोरी के बारे में भी जान लेते हैं। कंप्यूटर की कैश मेमोरी एक बहुत ही हाई स्पीड वाली मेमोरी होती है। कैश मेमोरी मेन मेमोरी या फिर डिस्क मेमोरी की तुलना में महंगा होता है, लेकिन CPU रजिस्टर की तुलना में काफी ज्यादा किफायती होता है। कैश मेमोरी एक ऐसा मेमोरी टाइप है जो रैम और CPU के बीच बफर के रूप में काम करता है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी रिसेंट में एक्सेस किए गए डेटा को एक कैश फाइल अपने मेमोरी में स्टोर कर लेती है। जब यूजर दोबारा उस डेटा को एक्सेस करता है तो कैश मेमोरी उस डेटा को फास्ट स्पीड में CPU को दे देता है। इससे डेटा को एक्सेस करने में टाइम कम लगता है। चलिए अब वर्चुअल और कैश मेमोरी में डिफरेंस क्या है वो भी जान लेते हैं। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है जिसका यूज डेटा के एक्सेस टाइम को कम करने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर वर्चुअल मेमोरी में एक फिजिकल मेमोरी नहीं है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो मेन मेमोरी की क्षमता को और उसकी सीमा को आगे बढ़ाती है। वर्चुअल मेमोरी कैश मेमोरी के बीच दूसरा अंतर यह है कि एक वर्चुअल मेमोरी यूजर के लिए उन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है जो मेन मेमोरी से बड़े होते हैं, जबकि कैश मेमोरी हाल ही में यूज किए गए डेटा को फास्ट एक्सेस की अनुमति देता है। इसके अलावा वर्चुअल मेमोरी यूजर के लिए मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाता है, वहीं कैश मेमोरी CPU के डेटा एक्सेस स्पीड को तेज करता है। वर्चुअल मेमोरी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है जो मेन मेमोरी से बड़ा होता है। वहीं पे कैश मेमोरी जो मेन डेटा की कॉपी होती है उसको स्टोर करके रखता है जो हाल ही में यूज की गई है। वर्चुअल मेमोरी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है जो मेन मेमोरी से बड़ा होता है। वहीं पे कैश मेमोरी जो मेन डेटा की कॉपी होती है उसको स्टोर करके रखता है। वर्चुअल मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है, वहीं कैश मेमोरी पूरी तरह से हार्डवेयर द्वारा मैनेज होती है। वर्चुअल मेमोरी कैश मेमोरी से कहीं ज्यादा बड़ी होती है, वहीं कैश मेमोरी का साइज सीमित होता है। वर्चुअल मेमोरी को वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस पर मैप करने के लिए मैपिंग स्ट्रक्चर की नीड होती है, वहीं कैश मेमोरी में किसी भी मैपिंग की नीड नहीं होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वर्चुअल और कैश मेमोरी के बारे में समझ आया हो। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी जॉब या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आपको रेज्यूम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो बाय बाय एंड